आप सभी के लिए लेकर आए हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी परीक्षाओं में काम आएंगे। प्रश्न संख्या पहला है, माटी की मूर्ति के लेखक हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें और अपने सही प्रश्नों को काउंट जरूर करें। ए. रामवृक्ष बेनीपुरी, बी. जगदीश चंद्र माथुर, सी. विशु प्रभाकर, डी. पदम सिंह शर्मा। फटाफट इसका उत्तर बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या होगा? ए. रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या दूसरा है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं। ए. रामकुमार वर्मा, बी. राजबली पांडे, सी. अज्ञे, डी. धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार बी. राजबली पांडे हैं। प्रश्न संख्या 3, सिद्धों की भाषा में कौन सी प्रवृत्ति स्पष्टतः देखने को मिलती है? ए. राष्ट्रीयता, बी. तत्समता, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। इसका उत्तर होगा, आप सभी लोग भी उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या तीसरा का उत्तर होगा बी. तत्समता। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्धों ने प्रमुखतः दोहा, कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है जो किस शैली में है? ए. कड़वक शैली में, बी. पदबंध शैली में, सी. तुकांत शैली में, डी. सभी। प्रश्न संख्या तीसरा का उत्तर है ए. कड़वक शैली में। प्रश्न संख्या 4, नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 4, नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। ए. सोहनलाल द्विवेदी, बी. माखनलाल चतुर्वेदी, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. सभी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ए. सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 5 है, त्यागपत्र का प्रकाशन कब हुआ? त्यागपत्र उपन्यास सभी को पता होगा जयनंद कुमार की है। 1937 ईस्वी में, बी. 1935 ईस्वी में, सी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. 1942 ईस्वी में, डी. 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ए. 1937 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित मार्मिक व अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है। ए. त्यागपत्र, बी. गोदान, सी. उसने कहा था, डी. दो बातें। प्रश्न संख्या 6वां का उत्तर होगा ए. त्यागपत्र। प्रश्न संख्या 7, मुंशी प्रेमचंद ने यथार्थ के चित्रण द्वारा समाज में निहित कुसंगित वृत्तियों का उन्मूलन चाहा है। कुसंगित वृत्तियों का उन्मूलन चाहा है। ए. गोदान, बी. कर्मभूमि, सी. रंगभूमि और डी. निर्मला। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है
ए गोदाम। प्रश्न संख्या 8 है, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? ए नाभादास, बी कबीरदास, सी अग्रदास, डी सूरदास। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। इसका उत्तर होगा ए नाभादास। प्रश्न संख्या 9, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध में कौन सी शैली का निखरा रूप मिलता है? बाल मुकुंद गुप्त के निबंध में कौन सी शैली का निखरा रूप मिलता है? ए हास्य शैली, बी व्यंग्यपूर्ण शैली, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। क्या होगा? नवा का बी व्यंग्यपूर्ण शैली। प्रश्न संख्या 10, जैसी कि कौन सी रचना में कथा का पूर्वार्ध लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, डी सभी। प्रश्न संख्या 10वां का उत्तर है ए पद्मावत। प्रश्न संख्या 11, पद्मावत का नायक संबंधित है। पद्मावत का नायक किससे संबंधित है? राजकोट, राजकुल, साम्राज्य, सभी। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा बी राजकुल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, अपभ्रंश भाग के प्रवृत्ति रूपों को विद्वानों ने क्या कहा है? अपभ्रंश भाग के प्रवृत्ति रूपों को विद्वानों ने कहा है। अपभ्रंश, आहवट, दोनों, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है उत्तर बी आहवट कहा है। प्रश्न संख्या 13, अनामदास का पौधा उपन्यास है। ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी राजनीतिक, डी साहित्यिक। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ए ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में समाज में भोग व योग के संतुलन पर बल दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में समाज में भोग व योग के संतुलन पर बल दिया है? ए अनामदास का पौधा, बी पुनर्वा, सी चारु चंद्रलेख, डी सभी। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ए अनामदास का पौधा। प्रश्न संख्या 15, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कितने खंडों में है? प्रश्न संख्या 15, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कितने खंडों में है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। सभी लोग फटाफट उसका उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। किसके कितने प्रश्न सही हुए? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है बी 5।
प्रश्न संख्या 16। राहुल के सभी आत्मकथा में उनके जीवन के कितने वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 16 का राहुल सांकृत्यायन के सभी आत्मकथा में उनके जीवन के कितने वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है? ए 65, बी 66, सी 68, डी 63। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा उत्तर डी 63। प्रश्न संख्या 17। हिंदी कहानी साहित्य की माइलस्टोन किससे प्रभावित है? बीच में माय गलत मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। हिंदी कहानी साहित्य की माइलस्टोन किससे प्रभावित है? ए उसने कहा था, बी सुखमय जीवन, डी श्री बुद्ध का कांटा, डी सभी। 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। 17 का उत्तर है ए उसने कहा था। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 में कौन सा उत्तर सही होता है? प्रगतिवादी साहित्य की मूलधारा की विचारधारा है। प्रगतिवादी साहित्य में मूलधारा की विचारधारा है कार्ल मार्क्स, अरस्तु, दोनों, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ए कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 19। कुरुक्षेत्र में धर्मराज किस योद्धा की मूर्ति रूप है? 19 का कुरुक्षेत्र में धर्मराज किस योद्धा का मूर्ति रूप है? कुरुक्षेत्र कमेंट में बताइए किसकी रचना है? ए संवेदनशील, बी हिंसक, सी गौरवशाली, डी सभी। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ए संवेदनशील। प्रश्न संख्या 20। भीष्म किसका प्रतीक है? ए सामाजिक चेतना, बी आर्थिक चेतना, सी राष्ट्रीय चेतना, डी सभी। भीष्म किसका प्रतीक है? फटाफट अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। उत्तर होगा ए सामाजिक चेतना का प्रतीक है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है और कुरुक्षेत्र का नायक कौन है? आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी? ये हमने 20 प्रश्न को बनाया है। अगर आप सब लाइक और शेयर करते रहते हैं तो 125 प्रश्नों की श्रृंखला जल्द ही उपलब्ध होगी। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।